रही है और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो, इतनी मेहनत का आपको फल मिलेगा। चलो आओ बर्थडे। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, हम लोग निकल गए हैं नैनीताल से और आज हम हल्द्वानी जा रहे हैं क्योंकि आशु भाई का बर्थडे है। इन्होंने तो अभी चेंज नहीं किया है कोर्ट के यूनिफॉर्म से, लेकिन मैंने चेंज कर लिया है और अब हम बस बोटानिकल गार्डन्स क्रॉस कर रहे हैं। तो 2-2:30 बजे तक हम लोग को पहुंच जाना चाहिए हल्द्वानी और फिर आप लोगों को पार्टी दिखाएंगे। हम शाम को पार्टी करेंगे और रास्ता बहुत ही सुंदर हो रहा है। बारिश के बाद ग्रीनरी होती है और उसके अलावा बादलों का मूवमेंट बहुत अच्छा होता है। तो आपको दिखाते रहेंगे हम रास्ता। और अब हम आगे बढ़ते हैं। और यह है खुरपाताल लेक। बादलों का मूवमेंट हो रहा है पूरा, कभी रोड पे आ रहे हैं, कभी रोड से हट जा रहे हैं। लेफ्ट साइड पे पूरे बादल हैं और अब तो रोड क्लियर होगी वापस। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे बादल थे। और अब यहाँ धूप आ गई है। यही होता है पहाड़ों का मौसम, एक एक पल में बदलता है। बारिश के समय ये भी एक बहुत प्रॉब्लम होती है पहाड़ों में, लैंडस्लाइड्स यहाँ पे तो और उस वजह से बहुत ध्यान से चलाना पड़ता है। आपको अपनी स्पीड कंट्रोल में रखनी पड़ती है और नियंत्रण रोड पे ध्यान होना चाहिए। ध्यान ये रखिए कि हमेशा ऊपर आने वाली गाड़ी का राइट ऑफ द वे होता है। देखिए पूरा पहाड़ नीचे आ रहा है। हम जस्ट रुके हैं, पानी पी रहा था, मुझे भूख लग रही थी, मैं एप्पल खा रहा हूँ, ग्रीन एप्पल लोकल यहाँ का। ये देखिए पूरा जंगल सामने, वो रोड जा रही है जहाँ पे अभी हम पहुँचेंगे। सामने वो गई बाइक। और एरिया बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत सी बर्ड्स दिखती हैं और चीज़ें दिखती हैं, हॉर्नबिल और काफ़ी सारी चीज़ें दिखती हैं। जनरली बहुत हरा भरा है। अभी भी आवाज़ तो बहुत बर्ड्स की आ रही है, लेकिन अभी क्योंकि ग्रीन थिकेट में है वो, तो दिख नहीं रही है ज़्यादा। नीचे कोरी की झाड़ियाँ हो रही हैं खूब। और हम पहुंच गए हल्द्वानी। देखो कौन है, कौन है? कोई कह रहा था बोल नहीं रही है, इसको देखो अभी। अब देखो आवाज़ नहीं निकल रही तेरी। हाँ हाँ सामान रख भी, रुक जा रुक जा, फिर मिल रहा हूँ फिर मिल रहा हूँ। देखो बिस्तर में पहुँचती खुली। हाँ 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 मेरी जिपड़ी। हाँ हाँ ये कुछ है। अभी मैं लेटा हुआ हूँ, इसको देखिए, इसको बस ये है कि इसको खुजली करता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैं देखिए, ये छोड़ दूँगा देखिए इसकी हरकतें शुरू हो जाती है, इसलिए इसको ऐसे करते रहना। अभी छोड़िए इसकी हरकतें शुरू हैं। तो अब अलेक्सा के साथ बहुत खेल लिया है, अब जाते हैं नीचे। आज रोहित पहाड़ी जी का एक वो है, इवेंट है, उनके 150 के सब्सक्राइबर्स वो हैं, तो उनसे मिलने जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। नीचे मैकपाई कैफ़े में आए हैं वो, और उनसे बातचीत करते हैं।
भीड़ हो रही है अंदर। गाना गाएंगे बोले बताओ। मेरे पापा का एक फेवरेट गाना है रामलीला वाला, क्या वो गाएं? हाँ गाएंगे सब लोग। चलो आओ सुखड़िया मनाओ रे, चलो आओ सुखड़िया मनाओ रे। अरे घर घर खुशी के दीपक जले हैं, ऐसी खुशी में मनाओ रंगलिया मनाओ रे। रहेगा सिल्वर प्ले बटन के साथ में। अब पूरे इंडिया में ना भाई तबाही मचानी है, पूरे इंडिया में तबाही मचानी है। हल्द्वानी उत्तराखंड में पता चलना चाहिए कि भाई सारे ब्लॉगर ना, मैक्सिमम ब्लॉगर आपके हल्द्वानी के अंदर के सिल्वर प्ले बटन वाले हैं, और ये सारे चेहरे इन्हीं में से कोई निकलने वाले हैं। मंडी मिलने वाली है। इससे बना तूने टेढ़ा कर दिया। अच्छा 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 अच्छा। अब वो आए उसने खाना खाया फिर वो सो गई। हम अरे मैं देखा तो कोट पैंट में आया तो मैंने कहा ये कौन आ गया। मैंने कहा इनको तो मैंने बुलाया, कोई पता नहीं कौन है, मैंने कहा कोई कांड वांड तो नहीं कि वैसे कांड हो गया। सही कई बार। थैंक यू सो मच। ऐसे ही बढ़ते रहे आप। बिल्कुल और शुक्रिया। मैं आपने जानने लगा आप शुरू कैसे किया मतलब? यार शुरू करने के पीछे कुछ नहीं था, वैसे कोरोना सबसे बड़ी वजह थी शुरू करने के पीछे। और दूसरी बात नौकरी, जो बैंक की नौकरी होती है ना, बैंक की नौकरी मेरे को लगता है कि चलो अब नौकरी को बुरा नहीं बोलना चाहिए, बट एक कमरे के अंदर वाली नौकरी ना, बंद नौकरी, उसमें आप आदमी सोशल हो नहीं पाता है। लोगों को एक अपने बैंक और अपने घर और अपने रिश्तेदार और जो लड़कियों के चिन्ह आते हैं उनके अलावा कोई नहीं जानता कि तुम क्या करते हो करके, समझ रहे हो? तो अपने को भी इतने लोग जान रहे थे, तो अपने को लगा कि यार कुछ करना चाहिए। मेरे को मतलब मेरे घर से बाहर जानता कौन है, इस बैंक से बाहर मैं जानता कौन है। एक खाते के लिए मैं बोलना पड़ता है देखो मैं बैंक वाला हूँ, मैं खाता खुलवाऊंगा क्या, ऐसा कहना पड़ता है। मैंने कहा एक पहचान बनाने की, मैं कहीं जाऊँ या मेरे पापा कहीं जाएँ या कोई कहीं जाए तो बोले तो उसका पापा जा रहा है, तो मेरे को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। 2-4 बिजनेस थे मेरे नज़र में कि मैंने सबसे पहले इनिशिएट लिया कि मैं आपका चाय का ठपरी खोलता हूँ, क्योंकि नया नया MBA और चाय वाला वायरल हुआ था। मैंने कहा चाय की ठपरी खोलता हूँ, मैंने कहा सब लोग चाय पीने आएंगे और ऐसा कॉन्सेप्ट रखूंगा पूरे हल्द्वानी में, 1 साल में ऐसा वायरल हो जाऊंगा पूरे मीडिया के अंदर। कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा मेरे पास। लेकिन कहता है लोगों ने बोला कि इस टाइम पे लोग हाथ नहीं मिला रहे, कोरोना चल रहा तो चाय बन देगा। मैंने कहा सही बात है, तो मैंने दुकान भी ले लिया, 5,000 में दे भी दी मैंने कूलर लेके, मैंने ड्रॉप कर दिया उसको। फिर उसके बाद बैठ रहा, फिर नौकरी करी 3-4 महीने। फिर मैंने कहा अब क्या करा जाए। कोरोना में अपने कुछ दोस्त लोग एक्सपायर हो गए, फैमिली वाले बहुत सारे लोग एक्सपायर हो गए। तो अपने को लगा कि यार अब उस समय तो हर किसी को डर लग गया था कि भाई अब हुई सुजा तिवारी जाएंगे पन्नी में बांध के जला दीजिए, पता नहीं हुआ क्या बताएंगे भी नहीं। उस समय ये सीन चल रहा था कि क्योंकि सुजा तिवारी में होता क्या था कोविड का इलाज, कि वहाँ जिसकी डेथ हो रही थी घर लेके नहीं आते। तो मेरी फैमिली में भी कहते हैं, आपने हल्द्वानी में सुना होगा एक ही फैमिली में 3 लोग गुजरे थे, बट फैमिली थी आपकी कहते हैं हल्द्वानी से, तो हमारी फैमिली थी एक ही दिन या एक ही कुछ दिन के अंतराल में एक ही मतलब फैमिली से 3 लोग गुजर गए। मेरे घर में कुछ लोग गुजर गए, तो मेरे को लगा कि यार अब तो मरना डन है, अब तो मतलब श्योर हो गया खांसी तो अब होनी है। और सुबह शाम एल्बम चल रही थी, मतलब कौन कहाँ से आएगा, मरेंगे। तो मैंने कहा मरना है तो एक काम कर लेते हैं, कुछ घूम लेते हैं। तो सीरियसली मैंने क्या किया, बाइक पकड़ी केदारनाथ चला गया। घूमने गया, घूमने के बाद जब वहाँ देखा ना कुछ लोग ब्लॉग कर रहे थे ऐसे ऐसे थे, तो उनसे पूछा कि क्या होता है, उसने ब्लॉग होता है ना, ब्लॉग क्या होता है, तब जाके देखा कि ब्लॉग क्या होता है। उससे पहले ब्लॉग भी नहीं होता था। तो केदारनाथ में फ्रंट कैमरा बैक कैमरे से ऐसे शूट कर लेकिन मेरा नाम रोहित है, उससे मेरा नाम रोहित था, पहाड़ी कुछ नहीं था। तो मैंने कहा मैं भी ब्लॉग कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, देखो यहाँ पहुँच गया वहाँ पहुँच गया। वो ब्लॉग डाला 5 महीने बाद, जब मैंने नौकरी को रिजाइन किया। मैं घर आने के बाद मैंने कहा अब कैसे करूँ, ये ब्लॉग कैसे बनाऊँ। मैंने कहा नौकरी टाइम ही मिला, सुबह 8 बजे ऑफिस, शाम के 8 बजे घर। तो मैंने कहा अब कैसे होगा। मैंने कहा एक काम करते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं। पूरा पढ़ा ब्लॉगिंग के बारे में, सब कुछ पढ़ा, कितना पैसा आता है, कितना पैसा नहीं आता है, फेम मिलता है, ये मिलता है। तो सीरियस मैं कहा कि एक बार में 2 काम नहीं होते, नौकरी को करा रिजाइन, सीधे डायरेक्ट रिजाइन किया और घर में बैठ गया 12-13 दिन। अपने गांव चले गए। मम्मी ने कहा क्या बात, तो ऑफिस नहीं जा रहा है। मैंने कहा कोरोना के टाइम पे सब लोगों को छुट्टी थी, हमें अब मिल रही है, क्योंकि भैया उस टाइम पे कोरोना में हमने PPE किट पहन के नौकरी करी। मैंने कहा अब क्या कहते हैं, अब हमको छुट्टी है, क्योंकि हमने उस टाइम पर लगातार काम किया। 15-20 दिन बाद घर लगा तो जा क्यों नहीं रहा आखिर। सब लोग तो कहते हैं जा रहे हैं बैंक पर, तो हमारा तो गाँव बैंक खुल रहा है। मैंने कहा मैंने छोड़ दिया है। तो उनका बहुत बढ़िया किया। उसने कहा अभी तक कुछ चिन्ह आ रहे थे, वो भी नहीं आएंगे। मैंने कहा ये तो बहुत सी बात है। मैंने कहा नहीं आए तो बढ़िया है। तो भाई फिर मैंने एडिटिंग सीखी, GoPro खरीदा, अपना जितना मेरे पे PF आया, जितना सेविंग थी करते रहा। उस समय पैसा था तो बड़े बड़े गैजेट खरीदते, धड़। मुझे लगा कि गैजेट खरीदने से चैनल हिट होता है, लेकिन तब पता चला बाद में आ गई भाई साहब 1 साल तक जब मैं ब्लॉग बनाता रहा, कुछ नहीं चला मेरे ब्लॉग, 100 व्यू आए। लेकिन मैंने यूट्यूब शुरू कर दिया, लेकिन 1 साल बाद मैं थक मार के हार गया, खत्म होगी कहानी। तो मैंने फिर मेरे पास ऑप्शन था कि जॉब ज्वाइन करो
या फिर यूट्यूब कैसे करूँ, यूट्यूब के लिए घर से पैसे मांगने पड़ते हैं। तो मैंने पार्ट टाइम में काम स्टार्ट किया, वो शायद बहुत कम लोगों को पता है। मैंने सोचा है कि जिस दिन अपन कहीं पहुँच जाएंगे ना, ये चीज़ बड़े गर्व के साथ बताऊँगा कि मैंने क्या किया। मैंने हल्द्वानी में जोमेटो बॉय का काम स्टार्ट किया और मैं इसी मैकपाई कैफे में एक दिन जोमेटो बॉय बन के आया हुआ था। आज इसी मैकपाई कैफे में मुझे मतलब ऐसे बुला के इनवाइट करके इतना ग्रैंड सेलिब्रेशन हो रहा है, क्योंकि मैंने इसलिए किया, मैं बैंक में चले जाता बड़े आराम से, मुझे 25, 30, 40 मिल जाते, कोई दिक्कत नो डाउट। लेकिन फिर मैं फंस जाता वही 8 से 8 की नौकरी में, मैं कुछ नहीं कर पाता। तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ जोमेटो बॉय की नौकरी करी, दिन भर ब्लॉग बनाया, रात के शाम के 4 बजे तक मैं अपनी हेलमेट पहना, अपना बैग पहना जोमेटो बॉय को, और हल्द्वानी में डिलीवरी करने चालू, क्योंकि शाम तक काम करी 800-900 रुपये आ गए। तो मैंने कहा 10 दिन में मतलब 8,000 रुपये कमा के बैग पकड़ेंगे और अल्मोड़ा चल देंगे, आज नेपाल चल देंगे, ब्लॉग कंटिन्यू रहना चाहिए, नौकरी में वो नहीं हो पाता। तो ऐसे मजाक करते 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 एक वीडियो वायरल हो गया और आज रोहित बुदलाकोटी से रोहित पहाड़ी बन गया और 1.5 लाख लोग प्यार कर रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ ऐसे ही जैसे मेरे को प्यार मिला ना, सारे लोगों को उत्तराखंड में प्यार मिला। लोग है ना, अब दूसरी बात क्या है, जब मैं छोटे मतलब ब्लॉगर में था, मतलब 2, 4, 5 हज़ार में था, तो मैं लोगों से इतना रिक्वेस्ट करता था मिलने के लिए, कोई मिलता नहीं था। तो इसलिए मैं अब हर महीने 2 महीने में इवेंट करता हूँ जहाँ पे सारे ब्लॉगर आए, मिलें, क्योंकि जो स्टार्टअप कर रहे हैं ना उनको भी प्रमोशन मिले। बस यही छोटी सी कहानी है मेरी कि अगर मेरे थ्रू 10 ब्लॉगर आके ब्लॉगर बनते हैं, 1000 व्यू भी आते हैं, 2000 व्यू भी आते हैं, मैं तो अपने बारे में बताता हूँ कि मैंने कैसी कैसी हालातों में काम किया, जंगल में जाके कैंप करके अपने वीडियो बनाए, रात भर जंगली जानवर के डर से, मत पूछो। और आज ये माहौल है कि यार मैं जहाँ भी आता हूँ, आज पहली होटल बुक हुआ था कि मैं वहाँ आ रहा हूँ, होटल का फोन आया था कि भाई आप हमारी तरफ से आपका स्पॉन्सर है, आप यही रहिए, यही खाइए, बस आप हमारी प्रॉपर्टी का नाम ले लीजिए। तो ये छोटी सी कहानी है मेरी, बाकी कहानी तो बहुत लंबी है, क्योंकि बस थोड़ा ब्रीफ कर दिया मैंने इसको। ये अपना स्टार्ट करने के पीछे था कोरोना, और दूसरा कुछ चाहिए था कोई जाने ना, और अब आज 1.5 लाख लोग जानते हैं भोलेनाथ की कृपा से। ये सब मतलब मेहनत तो सारे ब्लॉगर कर रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर भोलेनाथ की एक अलग कृपा रही भगवान ने, क्योंकि मेरा पहला वीडियो छोटा कैलाशी वायरल हुआ दीपक रावत जी के साथ, उसके बाद से लड़ी लगी मिलियन के व्यूज की। भाई आपने बहुत मेहनत करी है और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो, इतनी मेहनत का आपको फल मिला है। और अब आप हमारी तो यही उम्मीद रहेगी कि आप दिन दुगनी रात थैंक यू सो मच। मैं बस मैं यही चाहता हूँ कि लोग भी आगे बढ़े साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसे आप लोग प्रमोट कर रहे हो तो और लोग भी क्योंकि बढ़ेंगे। हल्द्वानी में बहुत सारे ब्लॉगर हैं जो घर के अंदर है, उनको पता भी नहीं है। बहुत लोगों को होता है लेकिन रीच नहीं मिल पाती। बीच में छोटी सी कहानी थी अपनी, और अपन चाहते हैं कि यार अगर आप ना आज आपके पास 1,000 सब्सक्राइबर हैं, आपके पास भी एक टाइम बाद ना 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख होंगे, बस तब आपके पैर जमीन पे होने चाहिए। जिसके पैर जमीन पे, इनकी जड़ें जमीन पे होती है ना, वो पेड़ कभी नहीं गिरता। बस ये बिल्कुल सही बात। पैर आपकी जमीन पे रहनी चाहिए। आप थोड़े से मैंने बहुत सारे ब्लॉगर देखे, आज बहुत सारे ब्लॉगर नाम बताते लोग कि उसके 2 लाख हो गए, पहले वहाँ से घूमता था, अब तो बात ही नहीं करता है। तो भाई वो आज बात नहीं कर रहा, कल यूट्यूब बाई चांस किसी वजह से बंद हो गया, एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च होगा, उससे सब्सक्राइबर नहीं मिलेंगे, जैसे टिकटॉक था, बस उसके बाद उसको लोग प्यार नहीं करेंगे। जितने लोग वो खत्म हो गए। तो इसलिए क्या है, लोगों से मिलने में क्या नुकसान है। पहले आपने लोगों से हाथ जोड़ा, प्लीज सब्सक्राइब कर दो, प्यार करो, फॉलो करो, फॉलो। अब जब मिल गए तो लोगों को एटीट्यूड दिखाओ, ये बहुत गलत है। आपको भगवान ना करे कि मुझे भी आगे जाके कभी ऐसा हो जाए। मैं पूरी कोशिश करता हूँ हमेशा सपोर्ट के भाई साहब ना कि हाँ, सबसे बड़ी बात अपन जिंदा है ना, सबसे बड़ी अचीवमेंट तो है कि अपन, क्योंकि एक रात में 2.5 लाख लोग मरते हैं डेली, 2.5 लाख पूरे वर्ल्ड में एक रात में मरते हैं। तो अपन भी सपोर्ट को देता है, हाँ सांसें चल रही, जिंदा है, अपने घर वाले जिनको हम प्यार करते हैं वो भी जिंदा है, क्योंकि हमारे गरीबी हुई हैं। तो इस तरह अचीवमेंट और क्या है कि आप आज भी बच गए। अगर आपको डेली ये याद रहे ना कि आप कभी भी मर सकते हो, आप में कभी एटीट्यूड नहीं आएगा। वो लोग में एटीट्यूड आता है, उनको पता है कि सबके साथ होगा, मेरे साथ नहीं होगा वाला साथ। लेकिन कोरोना ने सबका वो वहम दूर कर दिया, हर एक का ना वहम पैदा कर दिया कि मैं भी आज मर सकता हूँ। उसने पता था कि जिंदगी भैया कितनी कीमती है। तो इसलिए लोगों को ना घमंड वमंड नहीं करना चाहिए। छोटे मोटे सब्सक्राइबर तो आते रहते हैं, कुछ लोग मिलियन में आते हैं, कुछ नहीं आते हैं। क्योंकि सीखने के लिए ना आप 1,000 वाले से भी सीख सकते हो और 1 लाख वाले से भी सीख सकते हो। ये छोटी सी स्टोरी है हमारी, बाकी मिलेंगे जुलेंगे आगे और अच्छा लगेगा। आपसे बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और आपको बहुत बहुत मुबारक। मुझे भी बताना लॉ कैसे करते हैं, मैं भी एडवोकेट बन जाऊंगा इस टाइम बिल्कुल, आ जाओ, पर, क्योंकि मैं भी फ्लाइंग बिस्ट की तरह बहुत सारी चीजें करना। अच्छा। कोई नहीं, सिल्वर डायरेक्ट एक साथ करेंगे गोल्डन गोल्ड। बहुत जल्दी हो टाइम। चलो, हर हर महादेव। आपसे मिलकर अच्छा लगा। हर और हर भैया हर। अभी जिस चैनल पर आप वीडियो देख रहे हो ना, प्लीज 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 अपने रोहित पहाड़ी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना, बहुत सारा प्यार देना, और आगे भी हम बहुत जल्दी मिलते रहेंगे। ठीक है भैया, हर हर महादेव, हर हर महादेव। थैंक यू। और अब रोहित पहाड़ी जी के साथ इंटरेक्शन ख़त्म हो गया है और अब बर्थडे सेलिब्रेशन का टाइम आ गया है। तो अब मैडम भी तैयार होकर नीचे आ गई है और अभी हम कैफ़े में बैठे हैं और अब यहाँ से हम लोग जाएंगे इवनिंग सेलिब्रेशन के लिए ब्लेसिंग्स कैफ़े। तो आपसे वहीं पे मिलते हैं। तो अभी हम बड़े भैया के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए आए हैं। आज उनका बर्थडे है,
22 ऑफ सेप्टेम्बर और हम आए हुए हैं ब्लेसिंग्स में। हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन होगा, केक कटेगा, सेलिब्रेशन होगा। देखिए बर्थडे बॉय को तो दिखा केक बर्थडे बॉय और केक की शर्ट का कलर सेम है, मैचिंग हो रहा है। लेमन वाला है क्या? आप आओ, उधर आ जाओ। देखो पापा को भी ले जाता हूँ, ब्लॉग तो बना रही हूँ। वो आए नाइफ इसके साथ। और अब हमारा बर्थडे का सेलिब्रेशन यहाँ हो गया है ब्लेसिंग्स में। अब हम यहाँ से जा रहे हैं घर पे और फिर अपने कैफ़े में डिनर का प्रोग्राम। एक्चुअली आज हम अपने कैफ़े में ही करने वाले थे बर्थडे का प्रोग्राम, बट आज इतना ज़्यादा रश था, हो नहीं पाया है। सो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।